हमारी समस्या है कि हम मड़ई में गुजारा करते हैं और 10 साल से पतरा वाला घर है हम पैसा देते हुए हमको आवास नहीं मिला है, हमारा नाम कट गया है। प्रधान बोले हैं कि जो पैसा 10,000 जो जमा करेगा उसका आवास मिलेगा। अपात्रों को आवास बांटे गए और जो पात्र थे उनका नाम सूची से काट दिया गया। समस्या ये है कि जो कि 2019 में सूची में मेरा नाम था और उस नाम में मैं पात्र थी, तो लॉकडाउन में नहीं मिला। उसके बाद अब मेरा लिस्ट में नाम आया तो मैं प्रधान के यहाँ गई। प्रधान मुझसे बोले कि आप न्यू डाली हैं तो आप उसको बनवाइए, आपको आवास मिलेगा। मैं 70,000 का लोन मैं कर्ज ली और उसके ले करके मैं अपना न्यू डाली। उसके बाद प्रधान आए, कह रहे आपका पक्का है, आपको आवास नहीं मिलेगा। हमको क्यों नहीं मिलेगा? कह रहे नहीं मिलेगा, दूसरे को मिलेगा। उसके बाद हमसे 20,000 का डिमांड किए, बोले कि आपको आवास चाहिए तो आज 12 बजे तक हमको 20,000 रुपया दीजिए, आपको आवास मिलेगा। मैं नहीं दी, मेरा आवास वहाँ अपात्र कर दिए। ग्राम प्रधान को पैसा ना देने पर पात्र लोग रह गए आवास से वंचित। पैसा यह रहल कि हम हमारा आवास आल लिस्ट में, और बाद रोजगार सेवक कहना कि चलो किस्त उठा के 70,000 का तो अपन बनवावा घर, तो आज बिया पड़ल है, पतो आई फिर आवास आए तो तुम्हें देव। ओकरे बाद जब हमारा घर बन गया तो ओकरे बाद जब हमारा आवास आया तो ओकरे बाद पैसा मांगना 20,000 रोजगार सेवक ब्रिजेश। ओकरे पैसा हम नहीं दे तो आधार कार्ड पासबुक ले जाके ब्लॉक पर गए ना, ओकरे बाद हमारा नाम काट दे। गाँव में उठ रही है जाँच की मांग, लेकिन व्यवस्था के स्तर पर कोई सुनने को तैयार नहीं। प्रधान गांव में आए हैं और बोल रहे हैं कि जो भी तुमको करना है कर लो, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती हो, तुमको जहाँ जाना है जाओ। सरकारी बाबू जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से दिया जा रहा है अंजाम। आए थे नंदा प्रधान आए तो इनके भी मतलब इनके रहते में भी ये भी आकर बोले कि तुम्हारा लिस्ट में नाम आ गया है, तुमको आवास मिलेगा। मैं बोला ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है। आने के बाद क्या हुआ कि जांच आई जब तो हमारे घर पे कोई नहीं था। सर हमारा पतरे का घर है, हमारे घर पे कोई नहीं था और जांच करने के बाद गए तो हमारा मकान को पक्का दिखा गया है कि इनके पास पक्का मकान है और इनको मतलब ये पात्र नहीं है। 2022 आज़ादी के 75 साल हिंदुस्तान के हर परिवार के पास गरीब से गरीब हो, गांव हो, शहर हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, फुटपाथ पर रहता हो, कहीं पर रहता हो, उस परिवार के पास उसका अपना पक्का घर। गरीब से गरीब आदमी को भी सिर्फ विश्राम के लिए जगह ही न मिले, बल्कि मान सम्मान और परिवार की गरिमा बढ़ाने का भी अवसर मिले। हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए घर, ये हमारा सपना भी है और संकल्प भी है। मतलब आपका सपना मेरा सपना है। वाराणसी के चोलापुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा हडियाडीह में जहां एक और प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था सुशासन के दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी योजनाओं में जमकर लूट मची है और सरकार की मंशा के विपरीत नियम कायदे को दरकिनार कर जिम्मेदारों द्वारा जमकर भ्रष्टाचारित खेल खेला जा रहा है। इसी बीच ग्राम सभा हडियाडीह में पीएम आवास योजना गड़बड़ झाले की चपेट में आ गई है, जहां सचिव एवं ग्राम प्रधान की मिलीभगत से अपात्रों में रेवड़ी की तरह पीएम आवास बांट दिया गया है। यहां अभी तो एक ही गांव की फाइल खुली है। जानकारी की माने तो खेल बड़े पैमाने पर हुआ है, जिसकी यदि निष्पक्षता से जांच कराई जाए तो बड़े पैमाने पर धांधली का पर्दाफाश हो सकता है। मामला विकासखंड चोलापुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत हडियाडीह से जुड़ा है, जहां हुई शिकायत में आरोप है कि प्रधान व सचिव की मिलीभगत से अपात्रों को आवास बांटे गए और जो पात्र थे उनका नाम सूची से काट दिया गया है। जब इस मामले की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने उच्च अधिकारियों से बात की तो वो कैमरे के सामने बोलने से उन्होंने मना कर दिया, लेकिन आश्वासन दिया कि मामले की जानकारी हो गई है, जल्द ही टीम बनाकर जांच कराई जाएगी। अब देखना है कि इस बार टीम क्या जांच कर रही है और किस किस को आवास मिल रहा है और कौन कौन अपात्र है जिनका आवास सूची से नाम काटा जा रहा है। तो वहीं हम विश्वस्त सूत्रों की माने तो ये सिर्फ बानगी है। ऐसे अन्य कई गांव हैं जहां पीएम आवास आवंटन में जमकर धांधली हुई है।
जानकारों के मुताबिक यदि निष्पक्षता से पीएम आवास योजना की जांच कराई जाए तो बड़े पैमाने पर भारी गड़बड़ी पकड़ में आ सकती है। मेरा नाम मनसा देवी है, ग्राम सभा कौन हरियाड़ी है। आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है कि जो कि 2019 में सूची में मेरा नाम था और उस नाम में मैं पात्र थी, तो लॉकडाउन में नहीं मिला। उसके बाद अब मेरा लिस्ट में नाम आया तो मैं प्रधान के यहाँ गई। प्रधान मुझसे बोले कि आप न्यू डाली हैं तो आप उसको बनवाइए, आपको आवास मिलेगा। मैं 70,000 का लोन मैं कर्ज ली और उसके ले करके मैं अपना न्यू डाली। उसके बाद प्रधान आए, कह रहे आपका पक्का है, आपको आवास नहीं मिलेगा। हमको क्यों नहीं मिलेगा? कह रहे नहीं मिलेगा, दूसरे को मिलेगा। उसके बाद हमसे 20,000 का डिमांड किए, बोले कि आपको आवास चाहिए तो आज 12 बजे तक हमको 20,000 रुपया दीजिए, आपको आवास मिलेगा। मैं नहीं दी, मेरा आवास वहाँ अपात्र कर दिए। दिखा रहे हैं कि आपका पक्का है, और जिन लोगों का पक्का है उनको मिला है। जिन लोगों के पास 3 बीघा जमीन है, जिनके पास मुंबई में फ्लैट, उनको आवास मिला है। हमारे मकान को पात्र दिखा दिए हैं कि इनका पक्का बना है, अपात्र करके हमारा निरस्त कर दिए। प्रधान गांव में आए हैं और बोल रहे हैं कि जो भी तुमको करना है कर लो, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती हो, तुमको जहाँ जाना है जाओ। ऐसे आके खूब धमकी चमकी दे करके चिल्ला के गए। समस्या यह रहल कि हम हमारा अथवा आवास आल लिस्ट में, और बाद रोजगार सेवक कहना कि चलो किस्त उठा के 70,000 का तू अपन बनवावा घर, तो बिया पड़ल है, पतो आई फिर आवास आए तो तुम्हें देव। और बाद जब हमारा घर बन गया तो बाद जब हमारा आवास आया तो बाद पैसा मंगना 20,000 रोजगार सेवक ब्रिजेश। और पैसा हम नहीं दे तो आधार कार्ड पासबुक ले जाके ब्लॉक पर गए ना, और बाद हमारा नाव काट देना। 1 घंटा का समय मंगली कि 1 घंटा में पैसा देव, नहीं 12 बजे देव, 2 बजे दो कहली, 12 बजे काट देना, 2 बजे पैसा देव कहली। और बाद किस्त उठा हम करत है, शादी पर फिर कहना कि आवास तो नहीं मिली, जब करे को तो तू लोन कहला दौड़ ला, हमकी भी देत हम प्रधान वो मिल के कि कुछ नहीं। मीडिया वाला का करिया सिकटरी का कर, सिकटरी के गना मेरा आदमी प्रधान के गना 4 बार हमने गैली, संदीप के गल रोजगार सेवक के गल, बाकी तो हमारे कटवा दो कथो न बनी। कितने पैसा मांगा आपसे? 20,000। कौन मांगा? प्रधान का बेटवा हुआ, क्या नाम है? संदीप। प्रधान नंदा। नाम क्या है? सामदेई। आप कहाँ के रहने वाली हैं? हरियाली का। हरियाणा की। आपकी क्या समस्या है? समस्या यह सब देखा, कच्चा घर दुआर है, आदमी के सांस का मरीज है, कुछ कर नहीं पौतन। एक थे छोटा सा लड़का है बेचारा, मोटा गारा कराला। जी हाँ। 7 ठे लड़की हमारी हैं। जी। हम चाहते हैं कि हमके आवास मिल जाए, रह ठिकान हो जाए। अच्छा, आवास चाहती हैं कि आपको आवास मिल जाए? हाँ हाँ। तो आवास आपको मिला नहीं है? नहीं। तो क्या आवास में इसकी लिस्ट में आपका नाम आया था? हाँ आया साहब, जांच में आया, हमारे घर का जांच भी भया, प्रधान जी कटवा दी है ना। कौन सा है? हरियाली। आपकी क्या समस्या है? समस्या साहब वही है कि बस टीना हमारे पास है, पक्का मकान नहीं है। जी। बरसात में बड़ी दिक्कत हो रही है। जी। लिस्ट में आपका नाम आया था कि नहीं आया था? बीच में इसी में आया था, इसके पहले नहीं आया था। अच्छा जी हाँ। हाँ। तो क्या लिस्ट में नाम है कि कट गया है क्या? नहीं है लिस्ट में नाम। अच्छा, उसके बावजूद भी आपका आवास नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है जी। तो प्रधान या सेक्रेटरी के पास आप गए? एक बार आए थे लोग, जांच करके गए, चले गए। अच्छा जी हाँ। बोल रहे थे कि तुम्हारा बन नहीं पाएगा। अच्छा, तो क्यों नहीं बन पाया? कुछ बताएं, कारण बताएं। कुछ भी नहीं बताए। अच्छा, बस बताएं कि बन नहीं पाएगा। बन नहीं पाएगा। वो बोल रहे थे कि 20,000 रुपया जमा करो, तुम्हारा आवास हम बनवा देंगे। अच्छा, कौन बोल रहा था ये प्रधान जो नया हुआ है। प्रधान नहीं हुए थे, वो बोल रहे थे। विनोद सरोज। आप ग्राम सभा हरियाडी। आपकी क्या समस्या है? समस्या यही है सर कि हमारा जो पूर्व प्रधान थे वो बोले कि आवास के पात्र हो आप, आवास में अपना नाम भरवा दीजिए, आपको आवास आ जाएगा। आपको आवास मतलब आपके पास घर नहीं है, घर बन जाएगा आपको। तो मैंने बोला ठीक है आप भर दीजिए, तो भर दिए। तो मतलब उनकी प्रधानी चली गई जब, तो भरे थे तो लिस्ट में हमारा नाम आया था। हमारा लिस्ट में नाम आया जब भी, तो मतलब 1 साल पहले से पता चल रहा है कि लिस्ट में तुम्हारा नाम आ गया है, तुम्हारा आवास आ गया है। तो कुछ दिन ऐसे ही बीता, जब ये प्रधान आए थे, नंदा प्रधान आए, तो इनके भी मतलब इनके रहते में ये भी आकर बोले कि तुम्हारा लिस्ट में नाम आ गया है, तुमको आवास मिलेगा। मैं बोला ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है। आने के बाद क्या हुआ कि जांच आई जब भी, तो हमारे घर पे कोई नहीं था। सर हमारा पत्रिका घर है, हमारे घर पे कोई नहीं था। और जांच करने के बाद गए तो हमारा मकान को पक्का दिखा गया है कि इनके पास पक्का मकान है, इनको मतलब ये पात्र नहीं है। तो यही करके चले गए। फिर उसके बाद हम तो घर पे नहीं थे, हम मतलब बाहर काम करने गए थे।
तो हमारी बीबी से मांग भी किए थे पैसे का। जी अच्छा। तो हमको भी हमसे मतलब हमको पैसे की डिमांड कौन किया था? तो हम ये नहीं जानते सर, लेकिन हमारी बीबी से मतलब मांग किए थे पैसे की 20,000 रुपया दीजिएगा, तुम्हारा आवास हम पास करा देंगे। जी जी। तो पैसे के तो हमारी बीवी बताई, मैं बोला कौन बोला था, बोले संदीप बोल रहे थे पैसे के लिए। तो मैं बोला ठीक है, बोल दीजिएगा उनसे कि मतलब पैसा हमारे अकाउंट में जब आ जाएगा तो हम उसमें से तुमको पैसा दे देंगे। पहले से आवास तो अकाउंट में पैसा आना चाहिए, तो पैसा भी नहीं आया। फिर क्या हुआ कि सुनने में आया जांच आने के बाद, मतलब 2-4-10 दिन के बाद, कि तुम्हारा लिस्ट में से नाम कट गया है। तो मैं बोला ये अगर पात्र मैं नहीं हूँ, अगर आप नोडल अधिकारी आए थे और जो भी ग्राम प्रधान थे और जो भी आए थे, उसको जांच करिए पहले कि अगर हम वो पात्र के नहीं है तो हमको आवास मत दीजिएगा, लेकिन जांच करिए उसकी। आपका नाम क्या है? कुसुम। आपका घर कहाँ पर, मतलब किस गांव में पड़ता है? हरियाडी। हरियाडी में। आपकी क्या समस्या है? समस्या यह है साहब कि थोड़ा हमें आवास आला लिस्ट में नाम रहल, फिर ओकरे बाद रोजगार सेवक है ना, तो कहना हमें 20,000 रुपया दे, तो हम 20,000 रुपया ना देली। ओकरे बाद पासबुक ले गई ना, आधार कार्ड ले गई ना, मोबाइल नंबर ले गई ना, हमारा आवास कहाँ की तोहर कैंसिल हो गल। हम किस तरह कैंसिल हो गया वो? हम पैसे की डिमांड कर रहे हैं। हाँ 20,000 रुपया पहले मांगा, हमारे पास पैसा नहीं रहा। अच्छा, पैसा ओकरे बाद हम कोई जुगाड़ करके हम 2-4 दिन में दे, फिर हमारे घर कैंसिल कर देना। फिर ओकरे बाद हम किस्त ले लेके हम 2-2 साल का किस्त भरत है और घर अपन बनवे तो कहीं तोरे पास मकान चल गल है। अच्छा, तो आप काम कौन सा करते हैं? क्या घर गृहस्थी काम करते हैं, क्या बाहर काम करते हैं? के मिस्त्री हूँ। नहीं, आप क्या करते हैं? हम घरे में रहिला। आपका यही मकान है जो ये? हाँ ये है। यही है। इसी में रहना, खाना पीना सब भी व्यवस्था हमारी है, सारे यही में है। इसके बावजूद भी मतलब आपका आवास नहीं पास हुआ? नहीं। तो आपने ऐसी शिकायत कहाँ की, प्रधान से कहीं या सेक्रेटरी के गली, प्रधान के गली, रोजगार सेवक के गली, 4 बार गली, लोन कहना कि नहीं गुंजाइश तोहार ना है, 20,000 रुपया नहीं। आपका नाम क्या है? ज्ञान शंकर तिवारी। अच्छा, आपका मकान कहाँ पड़ता है, किस जगह पर? ग्राम हरियाडी। ग्राम हरियाडी है। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? समस्या यह है साहब कि हमान 4-5 साल का मकान हमान के मिल रहा है जी। लैंड लाइन दिखा देना, हमान का कुछ हो नहीं पौले जी। आज हमान के मोदी योगी कैसो हमान के आवास देना जी। तो यह घर बा साहब हमान का आवास कटा था। अच्छा। और हम 1076 पर फ़ोन कैले रही, 10 ठे फ़ोन कैली, तो हमारे मोबाइल पे 6 महीना पहले आयल कि आपका आवास ब्लॉक पर आ चुका है। अच्छा साहब, फिर हम गईली, वही जो पता नहीं लगल जी। यह कह के हमारे गरीब आदमी मरत हिला। अच्छा, आप ब्लॉक पर गए, उसके बाद वहाँ ब्लॉक पर क्या हुआ? ब्लॉक पर कौनो कहे कि भाई कुछ ना है, कुछ। बेअसर खबरों का टॉर्चर अब नहीं। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा यहीं। आपकी बेबसी पर बहस नहीं, निकलेगा हर समाधान यहीं। हम सिर्फ न्यूज चैनल नहीं, हम हैं जनता की आवाज।